अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, यानी कि वहाँ की जो जीडीपी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है, स्टेगनेंट है, मतलब 3.7% अराउंड चल रही है। और इसके कंपेयर में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी 7% से ज़्यादा चल रही है। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न्स है वो समझते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है कि वहाँ पे जो कंजप्शन है, हाउस होल्ड कंजप्शन, वो टोटल जीडीपी का 56% है, जबकि चाइना टारगेट करता है 66%। अब इसके कंपैरेटिवली मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो 60% से ज़्यादा है, ऑल्दो इंडिया का टारगेट भी इससे ज़्यादा ही है। अब मैं इसके पीछे के रीज़न्स की बात करूँ चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या रीज़न है? फर्स्ट है एजिंग पॉपुलेशन, सेकंड है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है, फिर श्रिंकिंग वर्कफोर्स की प्रॉब्लम है, पॉलिसी जो है वो स्टेबल नहीं है, पॉलिसी रेगुलेशंस के इश्यूज़ है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो और जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होता जा रहा है। अब एजिंग पॉपुलेशन की बात करूँ मैं तो उसी के साथ में चाइना की मीडियन एज की बात करें तो वो आज की डेट में है 39.6 ईयर्स, जबकि इंडिया की मीडियन एज है वो 28 ईयर्स है। तो इंडिया के पास में एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है। ओके, अब इसी को लेके वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज़ बना रही है, वो जैसे चाइल्ड सपोर्ट पॉलिसी बना रही है, लोन में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। पर आज के डेट में चाइना जो है वो कंजप्शन ट्रैप में फंसा हुआ है, तो चाइना को अपना कंजप्शन बूस्ट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट से कंजप्शन की ओर जाने की ज़रूरत है। और इससे इंडिया क्या सीख सकता है, जैसे इंडिया भी अपने हाउस होल्ड कंजप्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है, इसी को लेके जीएसटी में रिफॉर्म्स आए थे, जैसे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स अभी आए हैं, जिससे कि जो एसेंशियल आइटम्स पे जो जीएसटी था उसको कम किया गया है, जिससे कि जो लोगों का कंजप्शन है वो बढ़े, और टैक्स रिफॉर्म्स भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो यही ये आर्टिकल था। इसके डिटेल नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसके नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।